ऐसी लड़ाई जिसमें कोई खून भी नहीं बहता और हमारी जीत भी होती है, ऐसी लड़ाई के ये अन्वेषक हैं भाई अनिल चौबे। 4 पंक्तियां सुन लीजिए कि आए हो ससुराल में मिसकाल की तरह, लटका है तेरा इश्क लोकपाल की तरह, झाड़ू थमा के हाथ में साली ने ये कहा, जीजाजी लग रहे हो खुजली लाल की तरह। और 4 लाइन बुजुर्गों के लिए सुन लीजिए। नहीं कोई जोर चलता है, महज रिक्वेस्ट होता है, इश्क में दौलते दिल का बड़ा इन्वेस्ट होता है, जवानी में मोहब्बत की जिन्हें गिनती नहीं आती, बुढ़ापे में उन्हीं का तो डीएनए टेस्ट होता है। हमने पाकिस्तान के तुलनात्मक संस्कृति का विचारात्मक अध्ययन के 2-3 छंद आपको सुनाते हैं, सुनिएगा। देशभक्ति देखिए, खून का एक कतरा नहीं गिरेगा, कोई शहीद नहीं होगा और देशभक्ति सिद्ध हो जाएगी। अपना प्रदेश और अपना पड़ोसी प्रदेश बिहार, दोनों के तुलनात्मक संस्कृति का विचारात्मक अध्ययन। कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतने आवारे यहाँ कुत्ते भूख देते हैं, और तेरे कारखाने धुआं जितने की फेंकते हैं, उतने की लोग यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। कि तेरे कारखाने धुआं जितने की फेंकते हैं, उतने की लोग यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। कि पाक कभी हिंद के बराबर न हो सकेगा, आज तुझे उत्तर हम ये अचूक देते हैं, और जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले, उतने बिहारी खा तमाकू थूक देते। कि बेटा अमरीका तुम हमसे उलझ कर जीत जाओगे, ये तेरे मन का भ्रम है, और सैन्य शिविरों के लिए जितना बजट तेरा, उतने के साधु यहाँ पी जाते चिलम है। कि तेरे पास है जो हथियारों का जखीरा, यदि भारत के पास भी बहुत दमखम है, कि मल्लिका मलाइका यो राखी जैसा आइटम, तेरे परमाणु बम से न कहीं कम है। एक छंद गांव की प्रशंसा में सुन लीजिए। कि गोरी 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 एक खेतों से गुजर गई, पोर पोर गन्ना खड़ा ख्वाब देखने लगा, और रूप देख धूप को भी आ गया पसीना, बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। कि रूप देख धूप को भी आ गया पसीना, बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। कि ज्वार बाजरों ने झुक झुक हेलो हाय कहा, और हर रास्ता जनाब छेकने लगा, और पोखरे में पांव को पखारा जब उसने, तो ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगा। और एक विलक्षण छंद सुनाता हूँ, दद्दू के श्री चरणों में रखता हूँ। सबसे पहले प्रणय निवेदन किया सुपनखा ने जाके राम प्रभु से, राम जी ने रिजेक्ट कर दिया, फिर लक्ष्मण के पास गई, नाक कटा के वापस चली आई। उसके बाद से उस आदरणीय महिला का क्या हुआ कोई जान नहीं पाया। अब आप सुनिए वो गई कहाँ, उसका हुआ क्या। कि लंका विजय के बाद पूछा था विभीषण ने, प्रभु जी बहन सुपनखा कहाँ जाएगी। कि लंका विजय के बाद पूछा था विभीषण ने, प्रभु जी बहन सुपनखा कहाँ जाएगी। तो रामचंद्र जी ने कहा कलयुग आएगा तो पुनर्जन्म लेके धरती पे आएगी। कि रामचंद्र जी ने कहा कलयुग आएगा तो पुनर्जन्म लेके धरती पे आएगी। कि लक्ष्मण के लिए जो प्रीति पनपी हुई थी, उसी के प्रभाव से प्रभुत्व बढ़ा पाएगी। कि रानी भी रहेगी राजधानी में रहेगी, किंतु फिर भी बेचारी ये कुंवारी रह जाएगी। मैं बनारस से आपके बीच में आया हूँ। हमारे शहर की पुलिस मूड बना के बैठी हो कि चालान काटना है तो चालान कटेगा। ये नहीं हंसने का विषय नहीं है, ये चिंतन का विषय है।
आप किसी तरह से सन्नद्ध होकर के गाड़ी चला रहे हैं, यातायात सप्ताह का आयोजन, कोई नहीं मिला तो एक पुलिस वाले ने एक तांगे वाले को पकड़ के चालान काट दिया। अब तांगे पर यातायात का कोई नियम लागू नहीं होता, तांगे वाले से यातायात पुलिस की बातचीत, दोनों के बातचीत से एक तीसरी बात निकल के आती है, आनंद लीजिएगा इसी तरह से कि यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़ कहा तेरा रूट पर मीट ही बेढंगा है। कि यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़ कहा तेरा रूट पर मीट ही बेढंगा है, और कागज सही नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, डीएल कहीं नहीं है, तू बड़ा लफंगा है। कि मोटर की शर्तें लगाए नहीं तांगे पर, तांगे वाला बोला मेरा घोड़ा भला चंगा है। तो पुलिस ने कहा कि चालान काटना पड़ेगा, लेडीज सवारियां हैं, घोड़ा तेरा नंगा है। एक और सुना। अच्छा एक छंद दादू और अपने मन से सुना देते। एक हमारा राष्ट्रीय छंद सुन लीजिए, राष्ट्रीय समस्या का अंतरराष्ट्रीय समाधान। प्रधानमंत्री जी को अमेरिका जाने के लिए वीजा नहीं मिला और नहीं मिल रहा था और पूरा देश परेशान, हमने इस समस्या का समाधान किया। ये अंतिम छंद आपके श्री चरणों में रखता हूं, आनंद लीजिएगा, सुनिए। कि पूछा पत्रकार ने कि आपका विवर कैसे मोदी वाली वीजा की समस्या सुलझाएंगे। तो मैंने कहा वीजा रटते रहेंगे, किंतु ना खुश ओबामा है तो वीजा नहीं पाएंगे। कि भारत का लोहा पूरा विश्व मान लेगा यदि मेरी जो सलाह मोदी अमल में लाएंगे। कि मोनिका लेविंस्की से कीजिए विवाह आप, वीजा क्या अमेरिका के जीजा बन जाएंगे।